जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की श्रृंखला में है श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। 11वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप का दर्शन करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं विराट रूप का दर्शन। श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से कर्मयोग, ज्ञान व वैराग्य के विवेचन तथा ईश्वर के रूप में उनकी विभूतियों का वर्णन सुनने के पश्चात अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके जो महागूढ़ अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया है, इससे मेरा संपूर्ण मोह दूर हो गया है। हे कृष्ण, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का यह वृतांत आपके श्री मुख से विस्तार पूर्वक सुना और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। हे पुरुषोत्तम, मैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 गुणों से युक्त आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप समझते हैं कि मैं आपका वह रूप देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, तो आप मुझे अपने उस अविनाशी रूप का दर्शन दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। ये मेरे अनेक प्रकार के दिव्य रूप हैं। ये सब अनेक वर्ण और अनेक प्रकृतियों के हैं। विराट रूपधारी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरी देह में सूर्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमारों और मरुद गणों को देख, और उन आश्चर्ययुक्त बातों को भी तू देख जो तूने पहले कभी नहीं देखी है और आगे भी कभी नहीं देखेगा। मेरे इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर इकट्ठा देख ले। तू और भी जिन जिन बातों को देखना चाहता है, वे सभी देख। हे गुड़ाकेश, तू अपने इन नेत्रों से मेरे उस विराट रूप को न देख सकेगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। उस दिव्य दृष्टि से तू मेरे 6 गुणों से संपन्न विराट रूप को देख सकेगा। धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त विराट रूप दिखाया। उनमें अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं, अद्भुत दर्शन है, अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण हैं और अनेक प्रकार के दिव्य आयुध हैं। हे धृतराष्ट्र, वह दिव्य माला और दिव्य वस्त्रधारी हैं। अनेक प्रकार के चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से लिप्त है। यह विराट रूप अनेक प्रकार के आश्चर्यों को उत्पन्न करने वाला, प्रकाश युक्त और अंतर रहित है। उसमें चारों ओर मुख है। आकाश में सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश एक साथ हो जाए तो भी उस विश्व स्वरूप भगवान की कांति के समान नहीं हो सकता है। अर्जुन ने उस देव शरीर में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार से स्थित संपूर्ण जगत को देखा। इसका दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। अर्जुन सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी देह में संपूर्ण देवताओं तथा सभी प्राणियों के समूहों को, कमल पर आरूढ़ ब्रह्मा जी को, सब ऋषियों को तथा सब दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपकी देह में सब जगह मुझे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनंत रूप दिखाई देते हैं। आपका आदि, मध्य, अंत कहीं भी नहीं दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप किरीट, गदा और चक्र धारण कर रहे हैं। आप तेज पुंज हैं, चारों ओर दीप्तमान हैं और आपका अग्नि और सूर्य के समान तेज है। दृष्टि ठीक से टिक नहीं पा रही है, चकाचौंध हो जाती है। मस्तक झुकाए हुए अर्जुन ने आगे कहा, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी,
ज्ञानियों द्वारा जाने गए आप ही अक्षर परम ब्रह्मा हो। इस संसार के आधार आप ही हो। सनातन धर्म के अक्षर तथा विनाश रहित भी आप हो और आप ही सनातन पुरुष हो। आपका आदि मध्य अंत कुछ नहीं है। आपका पराक्रम अनंत है। आपकी भुजाएं असंख्य हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं तथा प्रज्वलित अग्नि के समान आपका मुख है। आपके इस भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते हैं। हे भगवान, आकाश और पृथ्वी के मध्य में जो यह बड़ा भारी अंतरिक्ष है, इस सब में आप अकेले ही व्याप्त हो रहे हैं। हे कृष्ण, देवताओं के समूह भय के मारे आपकी शरण आए हुए हैं। कितने ही तो भयभूत होकर दूर से हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों एवं सिद्धों के अनेक समूह स्वस्ति वाचन करके अनेक प्रकार से आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे कृष्ण, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टवसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, 49 मरुत उष्मा नामक पितृ और गंधर्वों, यक्षों, देवताओं तथा सिद्धों के समूह आदि सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके असंख्य मुख और असंख्य नेत्र हैं। आपकी असंख्य भुजाएं, जंघाएं, चरण और असंख्य उदर हैं। असंख्य दाढ़ों से आपका रूप विकराल दिखाई पड़ता है। इसको देखकर सब लोग डर गए हैं और मैं भी डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ। आपका यह शरीर इतना बड़ा है कि आकाश को स्पर्श कर रहा है। बड़ा ही तीव्र प्रकाशमान है और अनेक वर्णों से युक्त है। इसमें बड़ा विस्तीर्ण मुख है तथा बड़े बड़े सहस्त्रों नेत्र हैं। इसको देखकर मैं अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। किसी प्रकार से भी धीरज ग्रहण नहीं होता। दांतों और दाढ़ों से युक्त भयंकर प्रलय काल की अग्नि के समान आपका मुख देखकर ऐसा भयभीत हो गया हूँ कि मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और न ही मुझे शांति प्राप्त हो रही है। हे मधुसूदन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और संपूर्ण राजाओं तथा योद्धाओं के समूह आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न आदि भी आपके मुंह में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये सब आपके विकराल दाढ़ों वाले विशाल मुख में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। इनमें कितनों के ही सिर चूर्ण हो गए हैं। ये आपके दांतों में उलझ रहे हैं। जैसे नदियों की अनेक शाखाएं समुद्र की ओर दौड़ती है, वैसे ही सभी तुम्हारे विकराल जाज्वल्यमान मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। हे कृष्ण, जैसे पतंगे नाश के लिए बड़े वेग से जलती हुई अग्नि में घुसे चले जाते हैं, ऐसे ही ये सब लोग नाश के लिए आपके मुख में घुसे चले जा रहे हैं। हे कृष्ण, आप आने प्रज्वलित मुखों में संपूर्ण लोकों को चारों ओर से चाटते हुए ग्रस लेते हो। आपकी उग्र कांति सब जगत को अपने तेज से परिपूरित करके तृप्त कर रही है। हे केशव, तुम ऐसे उग्र रूप वाले कौन हो, सो कहो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता हूँ, इससे आदि पुरुष आपको जानना चाहता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, कृपा करके मुझे अपने इस दिव्य और विराट स्वरूप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस समय इन लोगों का काल मैं हूँ। इन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ये बड़े बड़े योद्धा जो सेना में खड़े हैं, इनको तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे ही। इससे हे अर्जुन, तू कमर बांध कर खड़ा हो जा और शत्रुओं को जीतकर कीर्ति को प्राप्त कर तथा सब प्रकार से समृद्ध राज्य का भोग। ये सब तो मैंने पहले ही मार रखे हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि सभी बड़े बड़े योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तू इनको मार, दुखी होने की बात नहीं है। तू समर में शत्रुओं को अवश्य जीतेगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, केशव की ये बातें सुनकर अर्जुन कांपने लगा और हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करने लगा। डर से व्याकुल हुआ अर्जुन
नमस्कार करके गदगद वाणी में श्री कृष्ण से कहने लगा, हे ऋषिकेश, आपका प्रभाव अति अद्भुत और कीर्ति अतुलनीय है। इसी से यह सब जगत हर्षित होता है और आप में अनुराग रखता है। राक्षस आपसे भयभीत होकर 10 दिशाओं में भागे फिरते हैं तो सिद्धों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। हे अनंत, हे देवेश, तुमको सब लोग नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप तो ब्रह्मा से भी बड़े और सबके आदि करता है। आप संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण हैं और अविनाशी हैं। इससे सबका नमस्कार करना उचित ही है। हे कृष्ण, आप आदि देव और पुरातन पुरुष हो। आप इसी संपूर्ण सृष्टि के धारणकर्ता और संपूर्ण विश्व के पालक हो। जो कुछ जानने योग्य है वह आप ही हो। मुनियों के परम धाम आप ही हो। यह संपूर्ण विश्व आपके अनंत रूप में व्याप्त है। हे कृष्ण, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के पितामह भी आप ही हैं। इससे आपको हजारों बार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको सम्मुख से नमस्कार है तथा पीछे से भी नमस्कार है। आपको चारों ओर से नमस्कार है। आप अनंत वीर्य और अनंत पराक्रम से युक्त हो और सब में व्यापक हो। आप सर्व हो। मैंने आपको अपना सखा जानकर आपसे हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा आदि ढिठाई से कहा करता था। सो मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। यह मेरा बड़ा प्रमाद था। स्नेह के वशीभूत होकर मैं ऐसा करता था। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने व भोजन करने के समय एकांत में या बहुत लोगों के सम्मुख जो मैंने आपकी हंसी की है और इस प्रकार की हंसी से आपका अनादर किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हे विराट पुरुष, एकमात्र आप ही हैं इस चराचर जगत के पालन करता, माता पिता, गुरु, पूज्य और महान। तीनों लोकों में आपके बराबर कोई नहीं है, फिर अधिक कोई कैसे हो सकता है। हे कृष्ण, आप ईश्वर हो, स्तुति के योग्य हो। मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देव, आप मेरे अपराधों को ऐसे क्षमा कर सकते हैं जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को क्षमा करता है। हे कृष्ण, आपका यह अद्भुत रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा मन बड़ा हर्षित हुआ है और साथ ही भय के मारे व्याकुल भी हो रहा है। आप मुझको वही अपना रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे विश्वमूर्ते, मैं आपका वही किरीट मुकुट युक्त मनोहर रूप देखना चाहता हूँ, इसलिए वही पहले के समान अपना मोहक रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह तेजोमय रूप अनंत और आदि रूप है। इसको तेरे सिवा अब तक किसी ने भी नहीं देखा है। तुझ पर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने आत्मत्याग से अपना यह विराट रूप तुझे दिखाया है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरा यह विश्व रूप कोई 4 वेद पढ़कर अथवा यज्ञ, तप, दान, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उग्र तपस्या करके देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे घोर रूप को देखकर तू क्यों व्यथित होता है? व्याकुल मत हो, अपनी मूढ़ता को त्याग, निडर होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस पहले रूप को फिर देख। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने यह कहकर अपना विराट रूप लुप्त कर लिया और सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाया। इसके बाद सामान्य रूप धारण किया और डरे हुए अर्जुन को ढाढ़स दिया। तब अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं सावधान हो गया हूँ और सब मेरा चित्त शांत होकर सब भय से निर्मित हो गया है। श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, तूने मेरा यह रूप देखा है। इसको देखने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। हे परंतप, मेरा जो ऐसा महान रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति से जान सकते हैं, देख सकते हैं और तत्व ज्ञान से इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही प्रीति के लिए लौकिक और वैदिक कर्म करते हैं, मुझको अपना पुरुषार्थ मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक विषयों से मुख मोड़ चुके हैं और संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर छोड़कर प्रीति रखते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति श्रीमद् भागवत गीता विश्वरूप दर्शने योग नाम 11वां अध्याय समाप्तम। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का
11वां अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का वर्णन सुनकर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।